जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMSC टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMSC टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैक्सिमम कमेंट में रिक्वायरमेंट था कि सर लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करिए, लेंस मेकर फार्मूला क्या करिए, प्रूव करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज मेरा टॉपिक वही है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र अथवा लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र हम क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए कंसेप्ट लेंस मेकर का फार्मूला क्या होता है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप दिन प्रतिदिन अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि परीक्षा अब आपके एकदम नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप सभी से मेरा एकदम रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पढ़ाई पर क्या करें, फोकस करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं कि आज हम कौन सा फार्मूला क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये क्या हम प्रूव करने वाले हैं आज। तो हम लोग के पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। यही फार्मूला है, इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इस फार्मूले का कहाँ पे यूज होता है इसको भी जानेंगे, और इस फार्मूले से हमको क्या सीखने को मिलेगा और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे उसको आप क्या करेंगे, देखेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस फार्मूले को क्या करते हैं, पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद से देखते हैं। चलिए देखिएगा, इस चित्र को देखने के बाद से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ये एक पतला लेंस है। कौन सा लेंस है, पतला लेंस, और हेडिंग में भी आप देख रहे हैं पतला लेंस। पतले लेंस से आप क्या समझते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पतले लेंस से आप क्या समझते हैं, पतला लेंस किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर एक होगा। क्या आंसर होगा कि जो लेंस की जो मोटाई होगी ना, लेंस की मोटाई जो होगी जब वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होगी, तो वह जो लेंस जो होगा वो क्या होगा, पतला लेंस होगा। क्या होगा, पतला लेंस होगा। यानी लेंस की वक्रता त्रिज्या की तुलना में लेंस की जो मोटाई होगी बहुत ही नगण्य होगी, उस स्थिति में जो लेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पतला लेंस कहलाएगा। पतले लेंस के लिए हम अपवर्तन का सूत्र अथवा लेंस मेकर का सूत्र क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। पहले फिगर में देखिए, मान लीजिए कि एक लेंस है और लेंस में देख रहे हैं कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष से वस्तु जो रखी हुई है वो, इससे दो किरणें चलती हैं। किरण ए है, इस किरण का नाम मान लीजिए हमने रख दिया OA, राइट, और दूसरी किरण चलती है OP। जो दूसरी किरण OP जो चलती है वो सीधे P2 से होते हुए क्या हो जाती है, आगे निकल जाती है, जबकि दूसरी किरण यहाँ से जाके अपवर्तित होती है और लेंस के दूसरी तरफ जा करके इसका क्या होता है, प्रतिबिंब I' क्या होता है, बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब I' बनता है। अब ध्यान दीजिए, जो ये प्रतिबिंब I' जो बनता है वो लेंस के ध्रुव P1 से कितनी दूरी पर बनता है, V' दूरी पर क्या बनता है, I' क्या हो रहा है, बन रहा है। जबकि ये जो प्रतिबिंब I' बन रहा है इस पृष्ठ के लिए एक वस्तु का काम करता है। किस पृष्ठ के लिए, तो ये दूसरा पृष्ठ जो है, लेंस का जो दूसरा पृष्ठ है ए वाला, इसके लिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का काम कर रहा है। अब इस वस्तु I' का जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से कितनी दूरी पर, V दूरी पर क्या हो रहा है, I बन रहा है। इसी को आपको क्या करना है, देखना है कि कैसे क्या होगा, प्रूव होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैंग्वेज नोट करेंगे। माना एक लेंस, माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः
R1 वह R2 है, R1 वह R2 है, और इनके पृष्ठ के ध्रुव, इनके पृष्ठ के ध्रुव क्रमशः P1 व P2 है। P1 व क्या है? P2 है। P1 व P2 है। ध्यान दीजिएगा, लेंस का अपवर्तनांक N2 है, और लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक N1 है। क्या है? N1 है। दोनों ओर का, इधर देखिए ए भी अपवर्तनांक N1 है, उस साइड भी अपवर्तनांक क्या है? N1 है। अपवर्तनांक N1 है। अब यहां से दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या है? N1 है। मान लीजिए कोई बिंदु वस्तु वस्तु O लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर स्थित है। U दूरी पर स्थित है। U दूरी पर क्या है? स्थित है। जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P1 से V' दूरी पर I' प्राप्त होता है। क्या होता है? I' प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो लिख देंगे, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझिए। आप जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपने पढ़ा है। अगर इस सूत्र आपने नहीं पढ़ा है तो इसको अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल में जो दूसरा और तीसरा वीडियो है उसको अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उस फार्मूला वहाँ पे क्या किया गया है? प्रूव किया गया है। वहाँ पे इसका प्रूविंग जाके आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है N2/V - N1/U = N2 - N1 क्या होता है? R। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए आप सूत्र लिखे। देखिए तो ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है? वस्तु की दूरी है। और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे लिखे हैं। क्या है? जो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R1। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R2। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं N2 प्रतिबिंब कितना? प्रतिबिंब दूरी तो P1 से कितना दूरी पर? V' दूरी पर क्या बन रहा है? I'। आप लिखे भी हैं तो N2 क्या लिख लेंगे? V' माइनस N1 वस्तु तो U दूरी पर ही है तो U ही रहेगा, = N2 - N1 और त्रिज्या प्रथम पृष्ठ की क्या है? वक्रता त्रिज्या R1। इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे? 1। क्या लेट करेंगे? इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे? 1। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है,
पृष्ठ P1 ध्रुव, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से V डैश दूरी पर I डैश, ये जो प्रतिबिंब I डैश है, ये प्रतिबिंब जो I डैश है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए, ये जो लेंस का दूसरा पृष्ठ है उसके लिए एक वस्तु का काम करता है। क्या किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। किस पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का काम करता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो P2 पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है मेरे भाई? तो P2 पृष्ठ के लिए जो है I डैश है एक वस्तु का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो दूरी है P2 से वस्तु का, ये देखिएगा जो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है उसकी दूरी देखिए। तो ये देखिए यहां से इस पृष्ठ से हम दूरी मेजर करेंगे तो ये लेंस की मोटाई कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? V डैश, और लेंस की मोटाई कितनी है? T। तो इसी में मोटाई भी इंक्लूड है। तो यू जो यहां से अगर दूरी मेजर करेंगे तब पूरे में से लेंस की मोटाई को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी कि पृष्ठ P2 से जो प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर हो जाएगा? तो टोटल में से मोटाई घटाएंगे। टोटल कितना है? V डैश में से मोटाई घटा दिए स्मॉल t। यानी कि द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से वस्तु जो है वो V डैश माइनस t दूरी पर स्थित है। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है द्वितीय पृष्ठ से कहां बन रहा है? इस बिंदु पर द्वितीय पृष्ठ से V दूरी पर क्या हो रहा है? I यहाँ पे बन रहा है। इसी को आपको क्या करना है मेरे भाइयों? इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश, I डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। एक आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, एक आभासी वस्तु का क्या करता है? कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, जो द्वितीय पृष्ठ से V डैश माइनस t दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका किसका? ये आभासी वस्तु का, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P2 से, ध्रुव P2 से, ध्रुव P2 से V दूरी पर, V दूरी पर I प्राप्त हो रहा है। I क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। I प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे? फिर द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका सूत्र? अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो सूत्र जब लगाएंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा n1, यहाँ से इधर की ओर आ रहे हैं, इधर से, तो n1 अपॉन क्या हो जाएगा? V माइनस n2 अपॉन क्या हो जाएगा? U के जगह पे हो जाएगा, U के जगह पे कितना हो जाएगा? तो V डैश माइनस t हो जाएगा इक्वल टू n1 माइनस n2, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? r2। इसको आप क्या मान लेंगे मेरे भाई? इसको आप मान लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको आप क्या करेंगे? अच्छे से क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। आइए इसको नोट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको अब नोट कर लिए होंगे। आइए अब इसको, अब आगे का टॉप कैसे इसको हम प्रूव करेंगे देखिएगा, एकदम आराम से देखिए, बहुत हार्ड नहीं है जितना हम लोग इसका रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि लग रहा था कि बहुत हार्ड है। इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 और 2 पे आपको ध्यान देना होगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 और 2 पर आपको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा।
अभी आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 प्रूव किए हैं। आप क्या प्रूव किए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना होगा, ये जो आप प्रूव किए हैं, अभी जो नोट किए हैं इक्वेशन 1 और 2 प्रूव करके लाए हैं उसको देखिए। अभी आपने इक्वेशन 2 में क्या नोट किया है, तो इक्वेशन 2 में आपने नोट किया है क्या, नोट किया है आपने n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन क्या नोट किए हैं, v डैश माइनस t इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, ये आपने इक्वेशन क्या किया है, नोट किया है 2। अब आप देखिएगा ये जो आपको बताया गया अभी कि जो मोटाई होती है लेंस की वो वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या होती है, बहुत नगण्य होती है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो नगण्य होगा, तो इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं आप। तो n1 अपॉन v माइनस 1n2 अपॉन v डैश इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन क्या हो जाएगा, r2। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 किसको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ने पर, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो आपने नोट किया था n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, लेफ्ट को लेफ्ट में ए वाला आप नोट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 वाला ही नोट करें। यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या आया था, यही आया था ना, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, यही ना है इक्वेशन 1। तो इसके लेफ्ट को हम नोट कर दिए यहाँ पे। अब इस वाले थर्ड वाले इक्वेशन के लेफ्ट को नोट करेंगे तो n1v माइनस n2v डैश इक्वल टू, अब इसको नोट करेंगे तो फर्स्ट वाले का लेफ्ट वाला क्या है, तो n2 माइनस n1 अपॉन r1, अब प्लस इस वाले को थर्ड वाले के राइट को नोट करेंगे तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा n2 होगा, हमने क्या लिखा है, r2 लिखा है, n1 माइनस n2 अपॉन क्या हो जाएगा, r2। अब क्या करेंगे आप देखिए, n2 अपॉन v डैश यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे n2 अपॉन v डैश क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे कर लेंगे, n1 अपॉन v को आगे कर लेंगे माइनस n1 अपॉन u को क्या कर लेंगे, पीछे। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे क्या क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r1, आई माइनस कॉमन ले लेते क्या हो गया, माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस कॉमन लेने के बाद तो n2 निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, r2। अब इन दोनों में भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, n2 माइनस n1 कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, n1 कॉमन है, इधर से n1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1, और सेकेंड ब्रैकेट में r1 माइनस क्या हो जाएगा, r2, r1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, r2 हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब n1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो n1 जब उधर ट्रांसफर होगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, तो n1 जब ट्रांसफर होगा तो इधर बचेगा आपका 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 अपॉन n1, और ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, अब n1 से दोनों में डिवाइड करेंगे, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 इन ब्रैकेट में r1 माइनस 1 अपॉन r1
माइनस 1/r2। अब क्या होगा, ये n1 से n1 तो कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 n2/n1 माइनस n1/n1 कट के कितना हो जाएगा 1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका क्या हो जाएगा। अब मेरे भाई हम जानते हैं स्नेल का नियम पढ़े होंगे आप, स्नेल के नियम में पढ़े होंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं n2/n1 इक्वल टू होता है n, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2/n1 की जब हम क्या नोट कर लेंगे n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 4। देखिएगा आप इतना क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर इसको क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको अच्छे से क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अभी हमको जो हमारा अचीवमेंट है, जो हमको फार्मूला प्रूव करना है, बस हम उसके क्लोज ही हैं, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, दोनों ट्रिक को ध्यान देंगे। क्या यूज कर सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट अगर लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। क्या आपको ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेंस का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या इसको इस तरह से नोट कर लीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको लेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर क्या 4 हो चुका है 5। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर क्या 4, वह इक्वेशन नंबर 5 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दीजिएगा, 2 मेथड बताएंगे, जो भी आपको आसान रहेगा यहां से कर सकते हैं। तुलना कर देंगे तो देखिएगा इसका भी LHS और इस इक्वेशन का भी LHS, दोनों का LHS क्या है मेरे भाई, सेम है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब LHS सेम होगा तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 1/f और n-1 और क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरह से यही लेंस के, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अथवा इसी को हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कंसेप्ट आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में होगा सर कि ये हम यूज ना करके कोई दूसरा कंसेप्ट यूज करें, कोई है क्या, तो है मेरे भाई, आपको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। दूसरा कंसेप्ट भी है, ले देखिएगा दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट कर, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको इरेज करते हैं। फार्मूला तो प्रूव हो ही गया है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड भी यहां से यूज आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे, कहेंगे सर अब कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं। इक्वेशन 4 तो हमने लेट कर लिया है। अब देखिए आपको पता है और कि जब ए लेंस से ही रिलेटेड है, ए लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के सामने, जो उत्तल लेंस के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कहाँ पे है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है उसके फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, v यूज कर सकते हैं। तो v के जगह पे क्या दूरी होता है लेंस से यहाँ का दूरी, तो ये होता है f, ये क्या होता है f। और वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, तो वस्तु जो है वो कितना दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। यानी यहाँ पर u के जगह पे इनफाइनाइट यूज कर सकते हैं, और तथा v के जगह पे v जो है किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इस सूत्र में आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में इन मान को रखने पर, मान को रखने पर तभी भी आपका फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/v, तो 1/v की जगह पे क्या रखना है, f, तो f रख लिया, माइनस 1/u के जगह पे, u की जगह पे इनफाइनाइट रख लिया, इक्वल टू n-1
इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 इन्फिनिट का वैल्यू क्या होता है 0, तो आपके पास क्या बचेगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से जो होगा इस तरह से भी प्रूव हो गया, लेकिन आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। यही जो है यही लेंस मेकर का सूत्र है, लेंस मेकर का सूत्र है, लेंस मेकर का क्या है सूत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये तो फार्मूला प्रूव कर लिए, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसके हम डेप्थ में जाएंगे और इस फार्मूले के हेल्प से हम करते क्या है इसको भी जानेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानिए इसका यूज कहाँ पे है। जैसे सपोज दैट एक लेंस लेते हैं, कांच का एक लेंस होता है, उसको अगर हम द्रव में डुबो देते हैं, यदि लेंस द्रव में डुबोया जाता है तो यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक जो होगा वो द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा तब उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सूत्र की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका लेंस मेकर का सूत्र जो आपका रिक्वायरमेंट था। अब हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपसे निवेदन है कि जो भी अभी आपका और आगामी जो भी डाउट है उसको आप जो फिजिक्स का पेपर होने से पहले जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम सलूशन देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।